आज आज का हमारा वीडियो है इम्पोर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स के बारे में। पहला मूवमेंट है चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ, 1917। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसको कहते हैं। ये गांधी जी जब भारत आए तो उनकी ये पहला मूवमेंट था। चंपारण में इंडिगो जो बोते थे, यानी नील की खेती जो करते थे किसान, उनसे रिलेटेड ये आंदोलन था। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई 1918 में। यहाँ पे गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल का इस्तेमाल करा। यहाँ पे वर्कर्स की मैनेजमेंट से प्रॉब्लम थी, सैलरी के लेके, इंसेंटिव को लेके, उस पे ऊपर फिर हंगर स्ट्राइक हुई। फिर वो वर्कर्स लास्ट में जीत गए। फिर खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में क्योंकि फसलें ख़राब हो गई थी सूखे के कारण, पर क्योंकि रेवेन्यू जो है उतना ही डिमांड करा जा रहा था जितना सही फसल में होना चाहिए था, तो ये पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था गांधी जी का। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे। फिर रोल एक्ट आया 1919 में, जिसमें कहा गया कभी भी किसी को कहीं से भी गिरफ्तार बिना किसी वारंट के किया जा सकता है। इसके विरोध में एक आंदोलन हुआ जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, जहाँ पे आपने सुना होगा अमृतसर में है जलियांवाला बाग, जहाँ पे जनरल डायर ने ज़्यादातर आंदोलनकारियों को वहीं पर ही मरवा दिया। फिर खिलाफत मूवमेंट 1920। इसमें क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के उसमें जब टर्की यानी ओटोमन एम्पायर हार गया तो ब्रिटेन ने उनके ऊपर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए। इसके विरोध में भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ एक आंदोलन करा। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922, ये कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था उसमें इसको पारित करा गया। और इसमें ये कहा गया कि अंग्रेजी सरकार से बिल्कुल भी कॉपरेट का मतलब सहयोग, तो इसको हिंदी में असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। फिर मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919 में काउंसिल एंट्री की स्कीम आई, तो उसमें कांग्रेस के कुछ नेता संतुष्ट थे, कुछ नहीं थे। तो जो काउंसिल एंट्री यानी कि सरकार का हिस्सा बनना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनना चाहते थे, उन्होंने स्वराज पार्टी 1922 गया सेशन में बनाई। इसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू शामिल थे। फिर एक कमीशन आया भारत में, साइमन कमीशन, नवंबर 1927 में, जिसमें लाला लाजपत राय लाठी खा के शहीद हुए थे देश के लिए। साइमन कमीशन में क्योंकि कोई भी भारतीय इंसान नहीं था, इस वजह से उसको हमने रिजेक्ट करा। फिर एक अंग्रेजी अफसर था लॉर्ड ब्रिकन हेड, उसने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी को चैलेंज करा कि भारतीय लोग अपने लिए कोई संविधान या कुछ भी नहीं बना पाएंगे। तो मोतीलाल नेहरू ने उस टाइम पे नेहरू रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट आई। अक्सर पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसकी थी, तो ये मोतीलाल नेहरू की थी। 1928 में ये आई। इसमें जो मेन डिमांड थी वो डोमिनियन स्टेटस की थी, यानी कि पहले कांग्रेस पूर्ण आज़ादी यानी कि फुल इंडिपेंडेंस की बजाय डोमिनियन स्टेटस, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे अफेयर्स हैं उसको ब्रिटिश अपने कंट्रोल में रखेंगे, बाकी के इंडिया के हाथ में दे देंगे। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, 1930 से 1939, 2 चरणों में भारत में हुई। पहला चरण इसका 1930 से 1932 था, फिर दूसरा 1932 से 1939 था। और हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर के पास, जहाँ पे भारत के लोगों ने अंग्रेज लोगों को कुछ को काफ़ी हिंसा करी थी, उनके साथ उन्हें जला दिया था, तोड़ फोड़ हुई थी। तो गांधी जी शुरू से ही वायलेंस के, जैसे कि आप सब जानते हैं, खिलाफ हैं, तो उसके लिए उन्होंने उस मूवमेंट को वापस ले लिया। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो मैंने बताया 2 पार्ट में हुई। और बहुत सवाल पूछा जाता है कि डांडी मार्च जो मार्च 1930 में हुआ था, उसमें उससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, डांडी मार्च से। फिर अगली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे भारतीय लोगों को अंग्रेज़ों ने अपने बराबर समझा और अपने बराबर में, जिसे गोल मेज वार्ता भी कहते हैं, ये हुई। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन नवंबर 1930 में हुई। इसमें कांग्रेस या किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा। फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुई, जिसमें गांधी जी ने भगत सिंह जी को बचाने की कोशिश करी, पर वो फेल हो गए। फिर गांधी इरविन पैक्ट में डिसाइड हुआ कि कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ज़रूर लेगी, जो कि सितंबर 1931 लंदन में हुई। फिर 1932 में दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस का दूसरा फेज चालू हुआ, जो मैंने बताया आपको। फिर रामसे मैकडोनल्ड, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड का मतलब था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे यहाँ चुनाव होता है, एक ही आदमी खड़ा होता है, एक ही उम्मीदवार होता है, पर वहाँ पे हर जाति धर्म सबका अलग अलग उम्मीदवार होगा। तो गांधी जी ने इसको
खारिज करा। फिर इसके लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी करी पुणे में, जिसको फिर बाद में भीमराव अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के खिलाफ बोल के गांधी जी का अनशन तोड़वाया, जिसको पूना पैक्ट 1932 में यरवडा में शायद ये हुई, वो पूना में हुई थी। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई मार्च 1933 में। तो कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही हिस्सा लिया।